सरस्वती कौन सी, कितनी पढ़ी हुई थी सरस्वती, मुझे बताइए। वो डिग्री देती हैं क्या? हैं, डिग्री देता है विश्वविद्यालय। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। लेकिन जो धर्म की बात करते हैं, तो धर्म मंदिर में वही लोग जाएं जिनको वहाँ से शिक्षा मिलती है। वहाँ शिक्षा नहीं मिलती। आप बताइए मंदिर में कौन सी डिग्री मिलती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज ब्राह्मण जो वहाँ का पुजारी है, क्या आप पुजारी बन सकते हैं? एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति वहाँ पे पुजारी बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो फिर आप मंदिर में क्या ले रहे हैं? आप ये देखिए, ये कोट मैंने पहना है, ये शिक्षा के बल पर है, ना कि मंदिर के बल पर। मंदिर में जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी आपको। भगवान मालूम है किसे कहते हैं? भय माने भूमि, गय माने गगन, वय माने वायु, आ माने अग्नि और नय माने नीर। ये 5 तत्व हैं भगवान के, ना कि भगवान किसी औरत से पैदा नहीं होता है। ये भगवान है, ये वृक्ष है, ये ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है ना। भगवान की परिभाषा ये बोलिए। पैदा हो जाते हैं, मेंढक से पैदा हो जाते हैं सर। देखिए वो फिर वही बात है, क्योंकि एजुकेशन आपसे छीन ली गई, आपको इतनी बुद्धि रही नहीं। आप अगर आज हमें ये बता दिया जाएगा कि भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उस समय तो जो है कंप्यूटर आ जाया है, कंप्यूटर तो हमारे पुरख चलाते थे, तो हम मान जाएंगे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी। आज शिक्षा है तो मुझे मालूम है ना इतिहास की जानकारी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी जो खोज की हैं, सर्च जितनी भी हुई हैं, वो यूरोप में क्यों हुई हैं। भारत के पास पुष्पक विमान था, ये उसकी बात करते हैं, तो इतने पीछे कैसे चले गए? आज भी जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है वो SC ST और OBC के बलबूते, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उसमें अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिला, अच्छे लोग निकल के आए, और वही आज आपको सरकारी दफ्तरों में काम करते नजर आते हैं। ये जो अपर लेवल जो कह रहे हैं ना आप, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो सरकारी ऑफिस में कभी काम नहीं करते हैं। आप जाके सर्वेक्षण कर लीजिए सरकारी ऑफिसों का। आरक्षण के दम पर आपने सरकारी नौकरी ले ली। बिल्कुल, आरक्षण के दम पर ली, तो मंदिर में जो आरक्षण है उसे खत्म कर दीजिए, हमें मत दीजिए आरक्षण, हमें पुजारी बनाइए ना आप। अच्छा। अगर आप हमें हिंदू काउंट करते हैं तो हमें रिजर्वेशन में आप पंडित बनाइए। देखिए सरकार तो बहन जी की आएगी, क्योंकि 2007 का शासन समस्त उत्तर प्रदेश के वासियों ने देखा है। जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बहन जी ने दिया था वो कोई भी सरकार नहीं दे पाई है, सारी सरकारें विफल रही हैं। अगर रोजगार की बात करें तो वो भी बहन जी के शासन में मिला था। ऐसे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में या शिक्षा के क्षेत्र में गए जिनको कि रिश्वत के उससे डरते थे, लेकिन बहुत ही निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोगों के, युवाओं में जो जोश है वो शिक्षा को लेकर के, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए तो शिक्षा के मंदिर चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए और स्वास्थ्य संसद लग रही है, आप कह रहे हैं मंदिर ना चाहिए सर। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, वो डिग्री नहीं है, वो सिर्फ आपकी मेंटिलिटी को देखने का आगाज करते हैं। कभी इंजीनियर पैदा हो रहे हैं मंदिरों में बताइए मुझे कौन सा इंजीनियर हुआ है? योगी जी ने इंजीनियरिंग करी, मंदिर से करी, मुझे बताइए। और आज तक प्रधानमंत्री जी जो हमारे इतना फोकस क्यों कर रही है मंदिरों पे? फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि वो हमारी मेंटिलिटी को जानते हैं कि भी इन्हें जो है इसी में धर्म के चक्कर में फंसाया जाए। 80% जो जनता है भारत की, वो जो है जी मजबूत हो रहा है, तो दिक्कत क्या है आपको? धर्म मजबूत हो रहा है। 85 जनता को ये धर्म में काउंट करते हैं। करोड़ों का चंदा मिलता है मंदिर में? बिल्कुल मिलता है, तो लेकिन वो खर्च कहाँ होता है आपको जानकारी है? वो RSS के एजेंडे पे खर्च होता है, आपकी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है। देखिए मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं, इसका भी एक तथ्य है, क्योंकि मंदिरों का जो पैसा उस पर कोई टैक्स नहीं होता, और वो जो पैसा है वो RSS अपने एजेंडे पे खर्च करती है, ना कि आपकी शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। जनता क्यों नहीं समझ पाती फिर इस बात को? जनता को समझाने के लिए हम निकले हैं ना, बहन जी के सैनिक निकले हुए हैं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं 2022 में बहन जी की सरकार आएगी। जब भी सरकार रहती सर आपकी, बिल्कुल जी, मंदिर नहीं बनाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हर एक लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी आपने भगवान की बात की। देखिए जब हम उसके कैपेबल हैं तो हमें बनाओ ना। OBC हो सकता है उनकी नज़र में ना हो। राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित तो पुजारी है जी, लेकिन OBC पिछड़े समाज से कोई नहीं है, लेकिन ना गुर्जर ना कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, हमें तो रोजगार दो बस। हाँ हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा, और सबसे पहले शिक्षा से ही जो है लोगों की बुद्धि खुलती है। शिक्षा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुश्किल है, वहाँ तो मंदिर मिलेगा सर। तो सर हम मोदी जी के साथ कहाँ हैं? हम तो बहन जी के साथ हैं जो हमें शिक्षा देगी।
खाना खाने से छुआछूत खत्म हो जाएगी। ये तो बाबा साहब ने संविधान में लिख के दिया है, आपको खाना खाने से छुआछूत खत्म नहीं होगी। ये तो उनका एक ड्रामा है। वो आपके घर खा रहे हैं लेकिन अपने घर नहीं खिला रहे वो अभी। तो हम जा भी क्यों रहे हैं, हमें तो पता है ना। देखिए ये मानसिकता है और उनके अंदर जो मनुस्मृति बैठी हुई है उसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। खाना क्यों खाओ, ठीक रोटी है ना? बेटी का रिश्ता जोड़ो ना। बस रोटी बेटी का रिश्ता जोड़िए। ये बाबा खाना साहब ने भी कहा रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। भैया खाना खाने आते हैं ये जी। बीजेपी के नेता, जी। लेकिन ये नहीं पता चलता खाना बना कौन रहा है, किसकी रसोई में बन रहा है, कहाँ नहीं से आ रहा अगर है। देखिए सुनिए, अगर खाना ही खा रहे हैं तो उसके जो दलित का घर है उसके घर का खाना खाएं और उसकी थाली में खाना खाएं और उस थाली को स्वयं धो के आएं। उस थाली को स्वयं धो के आएं तो माने कि हाँ भी, और फिर उसके लिए कार्य करें। खाना खाने से उसका पेट भर जाएगा क्या, आप मुझे ये बताइए। योगी साहब भी ये सब बाबा हम साहब तो- बात कर चुनाव रहे में हैं। क्यों आते हैं ये नहीं ऐसे सुनिए सर, अभी मैं बताता हूँ। आप खाना खा खाए उसके लिए 10 बीघे जमीन का पट्टा दे के आइए। अच्छा। उसके लिए 10 बीघे जमीन, उसके रोजगार को उत्पन्न कीजिए। आपने खा- शर्त रख दी अब। कुछ बिल्कुल। लोग, सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी। दिल तो कर खाना खा रहे हैं, अपमान है, इन पे एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए एट्रोसिटी बिल्कुल, एक्ट हाँ होना चाहिए, लेकिन करने वाले भी तो वही हैं। अच्छा, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम करके दिखाएंगे। कहाँ से हम करके दिखाएंगे। सत्ता आपकी आती है तो आप तो पत्थर लगवाते हैं, मूर्ति लगवा देते हैं। हाँ पत्थर की बात, एक सेकंड सुनिए, पत्थर की बात कर रहे हैं आप। वो पत्थर आज मालूम है कितना टैक्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देता है, आपको पता है। और देखिए जो ये हमारे दलित प्रेरणा स्थल हुआ, सामाजिक परिवर्तन स्थल हुआ, यूनिवर्सिटी हुई या अन्य जो बहन जी के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल हैं या कॉलेज हैं, उनका जो प्रेरणा स्थल जो बना हुआ है सामाजिक परिवर्तन स्थल, उस पर जो टैक्स आता है उससे जो है यूपी की गवर्नमेंट चलती है, उससे विकास कार्य होते हैं। सर इसकी जानकारी तो नहीं है। जबकि आप आम आदमी मंदिर तो- की बात कह रहे हैं, मंदिर पे जो भी पैसा आएगा आप जाएंगे या मैं जाऊंगा चढ़ाने के लिए, वो आपकी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास पुण्य तो करें। मिलता है वहाँ से। पुण्य देखिए, पुण्य अगर मिलता होता तो सुनिए, पुण्य अगर मिलता तो ये न्यायालय ना होते हैं, ये विद्यालय ना होते शिक्षा के लिए, फिर तो वो मंदिर में जाते और वहीं से बीए की डिग्री लेके चले जाते, वहीं से नौकरी मिल जाती। बिल्कुल, गंगा जी की आज तक सफाई तो हुई नहीं इन पे, बताइए गंगा जी की सफाई तो हुई नहीं। इतना पैसा इन्होंने गंगा जी पे लगाया, भाई मुझे तो जरूरत नहीं है गंगा जी नहाने की। लेकिन सर बीजेपी वहाँ मथुरा में बनाएगी मंदिर सर अब। हाँ अभी राम मंदिर बनाया, मथुरा में भी बनेगा, काशी में भी बनेगा, ये सब जगह बनाएंगे, लेकिन आपको मंदिर में जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। जनता सर ये तो चाहती है। हाँ जी, जनता ये तो चाहती है सर। तो जनता देखिए जो चाहती है वो सभी एक जैसे नहीं है। आज समाज जाग चुका है, वो शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे तो हम जैसे जो युवा सड़कों पर निकले हुए हैं वो 10 बच्चों को लेके बैठेंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। सावित्रीबाई फूले ये कंकड़ फेंकते गए, पत्थर फेंकते गए, और वो जो है निम्न श्रेणियों की जो लड़कियां थी उनको पढ़ाती गईं। तो ये कितने भी बंधन डाल दें। हाँ उन्होंने जी। स्कूल बनाए, लेकिन पूजा तो सरस्वती की करते हैं आज भी लोग। सरस्वती कौन सी, कितनी पढ़ी हुई थी सरस्वती, मुझे बताइए। वो डिग्री देती हैं क्या, हैं? डिग्री देता है विश्वविद्यालय, मुझे तो नहीं दिख रहा। विद्यालय जाने से ही आपको शिक्षा मिलेगी, उसके बगैर शिक्षा नहीं मिल सकती। नहीं देखिए, आप मानते हैं, आप मानिए, लक्ष्मी जी धन ये अपनी आस्था का विषय है। लक्ष्मी धन देती है भाई साहब, आपको कितना दे, आप क्यों कैमरा लिए घूम रहे हैं फिर? लक्ष्मी जी की पूजा नहीं 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 नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो बता दिया आपको, आप पढ़ेंगे कर्म करेंगे, कर्म की आस्था रखिए आप।